हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 7 बज गए हैं और मैं अपने और इनके लिए चाय बना रही हूँ। और आज ना थोड़ा लेट से उठी हूँ क्योंकि रात भर से बारिश चालू थी, तो बाहर के तो कुछ काम नहीं थे मुझे, झाड़ू वगैरह लगाना, पानी डालना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस फिर मैंने ब्रश किया और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली अपनी, और फिर नहा लिया। और यहाँ पे देखिए उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ। आज उनको मतलब अभी आजकल क्या है ना, उनको नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है और टिफ़िन भी टिफ़िन लेके जा रहे हैं आजकल। वो पहले नहीं लेके जाते थे, खाली नाश्ता करते थे और फिर चले जाते थे, लेकिन अभी उनको टिफ़िन देना पड़ रहा है और जल्दी जा रहे हैं आजकल। 8 साढ़े 8 बजे तक वो निकल जा रहे हैं घर से, तो मुझे खाना जल्दी बनाना पड़ रहा है। तो फिर अभी आज के मुझे थोड़ी सा लेट हो गया ना उठने में, तो बस पहले मैं उनके लिए सब्जी रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली निकाली है, मूंगफली की सब्ज़ी बना दूंगी और रोटी बना दूंगी फटाफट से। और जो हमारे लिए खाना है ना, वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी सबके बारे में सोचते बैठूंगी और सबका खाना बनाते बैठूंगी ना तो लेट हो जाएगा। तब बस मैं इनके लिए ही 2 कटोरी सब्जी बना दूंगी और इनके लिए 5-6 रोटी बना दूंगी और ऋषभ का टिफिन तैयार कर दूंगी। लेकिन जब 2-2 बार खाना बनाना पड़ता है ना, तो एक तो टाइम भी चला जाता है और फिर देर भी हो जाती है। एक साथ सारा खाना बन जाता है ना, तो फिर जल्दी हो जाता है सब कुछ। अभी क्या है ना, अभी खाना बनाओ, वही चीज़ें अभी करो, बाद में और वही रिपीट करो, तो इससे ना टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। तो चलिए, मैं सब्जी के लिए प्याज काट ले रही हूँ और जो मूंगफली है ना, मैंने थोड़ा सा तेल डाल के भून ली है, थोड़ी सी हल्की फ्राई कर ली है। और अब मैं फिर से तेल डाल दिया कढ़ाई में और उसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी और प्याज डाल दिए। टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटर खत्म हो गए हैं, सब्जियाँ ना सारी खत्म हो गई है, इसलिए बस मूंगफली बना रही हूँ। तो आज शनिवार है, तो शनिवार को फिर लेकर आ जाएंगे सब्जियाँ, तो आज आ जाएंगी सब्जियाँ। तो यहाँ पर देखिए प्याज डाल देती हूँ, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देती हूँ और मसाले डाल देती हूँ। जो रेडीमेड मसाला है मेरे पास वो डाल देती हूँ, और लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, हल्दी, ये सब डाल देती हूँ। बाकी दूसरा कुछ नहीं है। मतलब हरा धनिया भी नहीं है और टमाटर भी नहीं है, बस इतने से काम चलाना पड़ेगा। और होता है कभी कभी ऐसा भी चलाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और मुझे ना पता नहीं क्यों आज जल्दी भूख लग गई है, देर से भी उठी हूँ फिर भी मुझे भूख लग गई है। तो मैंने यहाँ पे जो भुने चने होते हैं ना, फुटाने बोलते हैं इसको, तो भुने चने ले लिए हैं और उसमें तेल डाल दिया है, थोड़ी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और सब्जी फ्राई करने के बाद जब तक सब्जी पकती है ना, तब तक मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। तो देखिए मैंने अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैंने मसाले डाल दिए सारे, और मसाले ना थोड़े से जल जाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें और अच्छे से भून लूँगी मसालों को। और फिर जो मूंगफली है ना, उसको थोड़ा सा क्रश कर लूँगी कटोरी से। थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं ना तो अच्छी होती है, नहीं तो ज़्यादा फिर फूल जाती हो तो फिर वो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा क्रश कर लिया मैंने उसको कटोरी से, और बस उसमें पानी डाल दूंगी और उसको ढक दूंगी और अपना नाश्ता कर लूँगी मैं। तो मेरा नाश्ता हो गया है और अब मैं इनके लिए रोटियां बना दे रही हूँ फटाफट से। तो थोड़ी सी रोटी बना लूँगी, ऋषभ के लिए भी बना लूँगी और ऋषभ के लिए मुझे आलू की सब्जी भी बना लेनी है। तो देखिए मैंने टिफ़िन बना दिया है इनका और टिफ़िन लेके चले गए हैं। अब ऋषभ 10 बजे जाएगा, तो 10 बजे तक मैं काम कर लेती हूँ। बाकी ऋषभ का मैंने टिफ़िन बना दिया है और बाकी मेरा खाना अभी बाकी है बनने का, बस बाद में क्या मैं और खुशी रह जाते हैं। और ऋषभ भी चला जाता है टिफ़िन लेके, तो फिर ये तो चले गए हैं, बस मैं और खुशी है, तो फिर ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता, थोड़ा सा ही बनाना पड़ता है, लेकिन फिर से बनाना पड़ेगा। तो अभी बज गए सुबह के 8:30 और अभी मेरे पास टाइम है 1 घंटा टाइम है मेरे पास, क्योंकि 9:30 बजे से ऋषभ को तैयार करने लग जाऊंगी ना, तो आधे घंटे में पूरा उसका नहाना खाना पीना सभी हो जाता है। टिफ़िन तो रेडी है उसका, तब तक फिर मेरे सारे सफाई के जो काम है, डस्टिंग क्लीनिंग सारे जो काम है ना, तो वो कर लेती हूँ। सुबह सुबह क्या है ना, फुल एक्टिव मोड में रहती हूँ, सारे काम फटाफट फटाफट हो जाते हैं मुझसे। सुबह ना कितने भी काम होते हैं ना घर में, तो मैं सुबह सुबह फटाफट कर लेती हूँ। लेकिन बाद में जब क्या हो जाता है, जब पूरे काम खत्म होने का टाइम होता है ना, उसके बाद मेरे बाद कोई काम रह जाते हैं ना, तब मुझे आलस आता है। जैसे कि मेरा टाइम है कि मुझे 10:30 बजे तक सारे काम मुझे घर के होने चाहिए, मेरी रोज़ की आदत है मेरी। और अगर 10:30 से ज़्यादा हो जाता है टाइम काम को, तो फिर उससे क्या है ना, मुझे फिर आलस आता है काम करने का, और आलस आता है तो फिर काम लेट हो जाते हैं, फिर काम लेट हो जाते हैं तो फिर अपने को चिड़चिड़ होती है। तो बस उस चिड़चिड़ से अच्छा है ना, सुबह फटाफट से सारे काम निपटा लो अपनी, और उसके बाद बैठो आराम से। फिर बाद में चाहे तो फिर कोई भी चीज़ अपनी पसंद की कर सकती हो, 1-1.5 घंटे में अपने लिए देती हूँ मैं। लेकिन सुबह सुबह नहीं, टाइम पास नहीं करती हूँ, आलस नहीं करती हूँ, फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ सुबह सुबह। और इन चीज़ों में ना हमारी आदतों का भी बड़ा रोल होता है। जैसे हमारी आदतें होती है ना, बस वैसे ही हम काम करते हैं। जैसे हमें सुबह सुबह आराम से बैठने की आदत है, तो हम आराम से बैठ लेंगे, भले ही दिन भर चिड़चिड़ हो हमें, लेकिन सुबह अगर थोड़ा सा हमें टाइम पास करने की आदत है ना, तो हम टाइम पास कर ही लेते हैं। मुझे भी ना आदत थी पहले शुरू में कि थोड़ा सुबह सुबह टाइम पास कर लेती थी। पहले थोड़ा सा मोबाइल देख लो, थोड़ा सा व्हाट्सअप देख लो, थोड़ा फेसबुक देख लो, तो इसमें ना मेरा बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता था। तब मैंने कहा कि नहीं, ये आदतें मुझे आज ही छोड़नी है, तो मैंने तब से वो आदतें छोड़ दी और अपने काम निपटाने की आदत लगा लेना, तो मेरे काम भी निपट जाते हैं, मुझे टाइम भी मिल जाता है। और सोशल मीडिया पे जो टाइम वेस्ट करने की आदत जो मुझे थी ना, तो मेरी छुट्टी है ना, तो अब मुझे लगानी भी नहीं है आदत वो। बस मैं इसी में खुश हूँ। थोड़ा सा यूट्यूब देख लेती हूँ, कोई नॉलेजफुल वीडियो देख लेती हूँ, कुछ काम की चीज़ें देख लेती हूँ उसमें, इसी में मेरा टाइम निकल जाता है। और मुझे सोशल मीडिया पे अब जाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाता है उसमें, और बिना काम का टाइम पास हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे दोनों रूम साफ हो गए हैं, दोनों रूम के जाले वगैरह निकाल लिए मैंने। ज़्यादा नहीं लगते हैं, 2-4 दिन में साफ करती रहती हूँ ना, तो लेकिन थोड़े बहुत लग ही जाते हैं, कहीं ना कहीं जालिए तो मिल ही जाते हैं।
तो दोनों रूम के जाले निकल गए और यहाँ पे जो पोर्शन है बीच में का, तो इसमें इसको एक बार साफ कर लेती हूँ और किचन और हॉल किसी दिन साफ कर लूँगी। वैसे ना ज़्यादा धूल आ नहीं रही है घर में, धूल नहीं आ रही है, तो फिर शायद जाले भी उसकी वजह से ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। जाले भी कम हो गए हैं 7-8 दिनों में ना, फ़र्क ना समझ में आ जाता है। जाले कम हो गए 7-8 दिनों में और धूल भी बहुत कम होगी, बिल्कुल धूल नहीं रही है। नहीं तो गर्मियों में इतनी धूल आती है ना घर में कि बस आज मैंने साफ़ किया ना तो कल तक तो एक लेयर धूल की हो ही जाती थी हर चीज़ पर, टीवी या टेबल हर चीज़ पर ना एक लेयर रोज़ मुझे साफ़ करना पड़ता था और रोज़ एक लेयर निकलती थी धूल की। अगर कभी नहीं करते थे ना तो इतना धूल दिखती थी घर में, जैसे ऐसे लगता था कि कितने दिनों से घर की सफाई हुई ही नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बिल्कुल धूल नहीं आ रही है। तो 2-3 दिन भी अगर रह जाते हैं ना कोई चीज़ साफ़ करने की तो धूल घर में बिल्कुल लगती नहीं है कि साफ़ नहीं किया, ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए मेरी यहाँ की दोनों रूम की और इस वाले पोर्शन की सफाई हो गई है और हॉल किचन बाकी है और यहाँ पे ऋषभ का नहाना हो गया है। मैंने बीच में ऋषभ को नहलाने के लिए गई थी और नहला लिया था और ऋषभ ना फिर पानी खेल रहा था, शावर के नीचे खेल रहा था वो। तो अब उसका शावर के नीचे खेलना हो गया है, तो अब मैं उसको तैयार कर देती हूँ। स्कूल का टाइम हो गया है उसका, 9:45 बज रहे हैं यहाँ पर, तो फिर उसको फटाफट तैयार कर देती हूँ। उसका नाश्ता हो गया है, टिफिन पैक हो गया है उसका, अब उसको तैयार कर देती हूँ। वैसे घर पे होता है ना तो तैयार करने देता नहीं है वो, लेकिन स्कूल में जा रहा है तो अब आराम से करने दे रहा है। सभी कुछ करने देता है, कंघी करने देता है, थोड़ा सा नखरे करता है लेकिन करने दे रहा है आजकल। पहले तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पूरा हफ्ता कंघी नहीं करने देता था, बस नहाए कि उसको ऐसे भाग जाता था, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करने देता था। नहाता ही बड़े मुश्किल से था, लेकिन अब बड़ा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा सुधर भी रहा है। तो चलिए ऋषभ के डैडी उसको छोड़ने के लिए आते ही होंगे, अभी वो चले गए थे लेकिन उसको छोड़ने के लिए वापस आ रहे हैं वो। स्कूल थोड़ा सा नज़दीक ही है, नज़दीक के स्कूल में डाला है उसको, छोटा है अभी तो फिर थोड़ा सा नज़दीक के स्कूल में डाले हैं, लेकिन वहाँ पर ना वैन वगैरह नहीं है अभी स्कूल की, तो हमको खुद से ही ले जाके छोड़ना पड़ता है बच्चों को। जो भी बच्चे हैं ना तो खुद से ही आते हैं और खुद से ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऋषभ हो गया था यार, अब वो स्कूल चला जाएगा। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे 10 बज गए हैं और ऋषभ स्कूल में चला गया है। उसके पापा आए थे, उसके पापा उसको छोड़ दिए स्कूल में ले जाकर। और यहाँ पर हॉल की सफाई रह गई थी तो मैं हॉल की सफाई कर लेती हूँ। हॉल और किचन दोनों रह गए थे तो दोनों की सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर टेबल जो है ना थोड़ा सा हटा के साफ कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार और कपड़े से पोंछ के फिर वापस से चेयर ना लगा दूंगी। और अभी ना 10 बज गए हैं लेकिन मेरे बाकी सारे तो काम हो ही गए हैं, बस इतना झाड़ू लगाना बाकी है और आज खाना रह गया है बनाने का, तो बस वो रह गया है। बाकी मेरे सुबह के तो सारे काम हो गए हैं, कपड़े वगैरह धो के मेड चली गई है। मौसी को मैंने बर्तन डाल दिए क्योंकि मौसी भी आज जल्दी आ गई बर्तन साफ़ करने को, तो बाहर मौसी बर्तन साफ़ कर रहे हैं। और अब ना मुझे खाना बनाने का आलस आ रहा है तो मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे और खुशी के लिए खिचड़ी डाल दूंगी, पीली वाली जो तुअर की दाल की होती है ना, तो बस वही। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब